औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम अलैकुम। कहते हैं कि अगर इंसान अपनी नीयत अच्छी रखे और पॉजिटिव रहे, किसी के बारे में अज्यूम ना करे, आप यकीन माने कि जिंदगी के अंदर आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर कोई आपको धोखा दे दे या कोई आपको डिच कर दे तो आप परेशान मत हो, क्योंकि होता ये है कि वक्ती तौर पे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। उसके बाद आपको पता होगा कि ये इंसान जो है इससे आप तंग हो सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, उससे किनारा कश हो जाते हैं। तो लेकिन ट्रस्ट सब पे करें। क्या पता कोई बहुत ही अच्छा आदमी हो, सिर्फ इस वजह से वो आपका दोस्त ना बन सके क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते उस पर। तो हमेशा खुश रहा करें, पॉजिटिव सोचा करें, और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, यकीन माने उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आती हैं। आप लोगों को मैंने शायद एक चीज नहीं बताई। मैं बचपन से ही थिएटर के साथ मुंसलिक था। लाहौर में हमारा थिएटर था। पहले मैं एक थिएटर कंपनी के लिए काम करता था जो लाहौर में है, रफी पीर थिएटर वर्कशॉप। लेकिन उसके बाद कराची में मैंने अपनी थिएटर कंपनी खोली। उसका नाम था थिएटर जंक्शन। बेसिकली क्या करते थे कि हम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जहाँ पे जो भी 5 स्टार होटल हैं या जितने फॉरेन मिशंस हैं, जिस तरह अमेरिकन काउंसलेट, ब्रिटिश काउंसलेट, जापान काउंसलेट, उनकी हम प्रोग्रामिंग करते थे। फिर उसके बाद सार कॉन्फ्रेंस डिज़ाइन करते थे, टूरिज्म कन्वेंशन डिज़ाइन करते थे, हॉर्स एंड कैटल शो करते थे, इंडस्ट्रियल फेयर इस्लामाबाद करते थे। ये हमारी स्पेशलाइजेशन थी। तो कराची में ये थिएटर कंपनी 1989 में बनाई थी, क्योंकि उसके दरम्यान मुझे पढ़ने भी जाना था। लेकिन ये है कि 97 में आई क्विट दैट कंपनी, क्योंकि मुझे यहाँ आना पड़ा। उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ जो मुख्तलिफ कंपनीज थी उनके लिए काम करता रहा। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ है। मैं बेसिकली स्पेशलाइज था बच्चों की इंटरटेनमेंट में, क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए कोई काम नहीं करता। तो वहां पे मेरे स्पॉन्सर्स होते थे, लू बिस्किट था, कोका कोला था, ब्लू बैंड मार्जरीन था। वो बेसिकली मुझे इसके अंदर सपोर्ट करते थे। होला कमस्ताश। तो बट आई हैड अ गुड टाइम। मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं माशाल्लाह। मैं कराची आर्ट काउंसिल में पढ़ाता भी रहा हूँ। मैं बेसिकली आर्ट पढ़ाता रहा हूँ, ड्रामा पढ़ाता रहा हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ न्यूयॉर्क में भी पढ़ाया है। और आजकल क्योंकि मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, अब मैं किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हूँ। ज़्यादातर मेरा टाइम जो होता है वो मेरे अपने प्रोजेक्ट में होता है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ। उसके अलावा मैं एक छोटी सी कंपनी है नेटफ्लिक्स, उसके लिए काम करता हूँ। ये मेरी बैकग्राउंड है, और मुझे अपने काम से बड़ी मोहब्बत है। मैं अपना काम बड़े, आई लव माई वर्क। यूँ समझ लें कि मेरा काम मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड है। हाँ जी। आज शहर के लोग कहाँ हैं? I'm going to I'm going to send a request. मैं पढ़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझसे नहीं पढ़े जा रहे आंखों की वजह से। लेकिन सबके लिए मेरी तरफ से मोहब्बत, सबको मेरी तरफ से प्यार, सबको मेरी तरफ से सलाम। और पहले गेस्ट आए हैं। कौन आया है भाई? एक मिनट, दोबारा आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं भैया, और कैसे हैं? क्या सुबह हो रही है या रात हो रही है इस वक्त आपके यहाँ?
भाई अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, पौने 2 हो रहे हैं इधर। यार सऊदीया सोए में नहीं हूँ। है यार, रात को नहीं जागते, दिन के बच्चे जागते हैं। वो काम ही ऐसा है ना, जो अपनी मर्जी से करते हैं, जब दिल करता है सो जाते हैं, जब दिल करता है उठ जाते हैं। तो क्या क्या काम करते हैं आप? पानी वाला टैंकर है अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान में एक आपने जमाने में भाई मुझे टैंकर। पहचाना नहीं है, मैं नासिर हूँ, बच्ची सलमा की आए कल आया हुआ ए, था। नासिर, तू तू पता क्या है? मैं समझे कोई अफ्रीकी बैठा हुआ है, तू अंधेरे में है ना, इसलिए नासिर तुझे पहचाना नहीं है। वो लाइट बंद की हुई है ना भाई कमरे की। हाँ ना हीरो, कम से कम तू चमकता धमकता रहता है, आज तू ऐसा लग रहा है अंधेरे के अंदर। बस ऐसे ही है ना भाई, क्या करें। हम्म। तो कहाँ है और सुनाए आप। सलमा बाजी? कहाँ है यार सलमा बाजी? मुझे नजर नहीं आई 2-3 दिन से। नहीं, सलमा बाजी की 2-3 दिन तो वो कहीं बाहर गई हुई थी, आज अभी उनकी लाइफ से अभी हटा हूँ मैं। अच्छा। अभी बैठे ये हुए हैं वो। हबीब भाई आए हैं, हबीब भाई। हम्म। सलाम अलैकुम वहीद भाई, क्या हाल है? वा- वालेकुम अस्सलाम, क्या वालेकुम हाल है आपके? अस्सलाम सब। जी अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? हबीब भाई, खूबसूरती का राज क्या है? जी अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बस बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है। कैसा मैं रहा आज का दिन वहीद भाई? बहुत अच्छा, अभी बस काम से आया हूँ, तो मैंने कहा जरा थोड़ा सा, मैंने कहा अभी थोड़ी सी अब बेगम से पूरी परमिशन लेके, मैंने कहा, अच्छा मैंने अच्छा। आंख में टक्का करने बेगम में जा क्या सकता हूँ। बात है, क्या बात लेकिन है। आया हूँ। परमिशन मिल जाती है ना, ये सबसे बड़ी बात है। सर वो कहते होते हैं ना कि बेगम की परमिशन हो तो फिर वालेकुम दुनिया बड़ी अस्सलाम मजाक मेहरू, है। क्या हाल है मेहरू? मेहरू आ गई हाँ। है। यार सुने, नासिर शादी कर रहे हैं यार, अपना हबीब। क्या चीज? नासिर नहीं है नीचे बैठा हुआ है जो ये अंधेरे में नासिर भाई लड़का? मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो, आप उसने तो कुर्बानी फाइनली का बकरा बनने वाले हो। लड़की बचा ली है। भाई 14 साल पहले कुर्बानी का बकरा बन चुका हूँ, अभी नहीं बनना। अल्लाह, नहीं, फिर तो आप, फिर तो तुम जो बता रहे थे नासिर, एक और टिकटॉक पे बताइए तुम। मैं ठीक हूँ। अभी आप बताओ नहीं जी नहीं, मेहरू, मैंने कहा अल्लाह का बताइए, शुक्र है। वो तो कैसा रहा आज आपका मेहरू, आज आपका ट्रिप? आप आ जाओ ना थोड़ी देर पे, आपको तो आज मैंने टीज करने थोड़ा सा, आप आ जाओ आज तो वैरू थोड़ी देर आज। में मेहरू आएगी ना। हाँ, भाई मैंने नहीं तो नहीं बेनजीर को मार के शादी की थी, जिस दिन उसकी डेथ हुई है दूसरे दिन मेरी मेहंदी थी। ओ भैया, फिर वहीद भाई इसको लाइफ से निकालो भैया, डेथ हो गई है, पड़ा जो ना वो है, खतरनाक आदमी है। यार कितनी गलत बात है। आपको पता है बेनजीर भुट्टो साहब मेरी बड़ी बहन थी। वालेकुम सलाम। नहीं और सब ठीक है, भाई तबीयत वो तो सही अल्लाह है? ताला उनको जन्नत में घर दे। वो तो उनका बस टाइम अब पूरा हो चुका था, लेकिन टाइमिंग ऐसी बन गई। बस चलो, अल्लाह यार, असल में जिसका वक्त पूरा होता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। कोई नहीं रोक सकता, यही अच्छा, बात है भाई। मेहरू मेहरू आ गई है, ठीक है। हाँ, मेहरू आ अब गई है, नीचे लिख रही है। हाँ, नहीं मेहरू की रिक्वेस्ट भी आ गई है। अच्छा, रिक्वेस्ट आ तो गई है ना। आप ले ले मेहरू भाई, मेहरू को ले ले, मैं नीचे नासिर, बैठ जाता हूँ। मैं फिर नासिर। जाता हूँ, फिर आप दोबारा नीचे आ जाए, मैं थोड़ी देर में जाता हूँ, मैं सिर्फ मेहरू को थोड़ा सा जो ना दो तीन नहीं नहीं बातें नहीं, करके मैं जा निकल रहा हूँ जाता नीचे, हूँ। मैं बैठता हूँ, आप ले लें, आप ले नहीं लें, फिर कोई दोबारा बात आप आ नहीं है। जाना, कोई मसला नहीं है, आप दोबारा आ जाना फिर। ठीक है, शुक्रिया नासिर। ओके भाई। हाँ जी, एक मिनट आके। Hola, amigo Habibi. Hola, Ruth, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? रूथ का मस्तान, शुक्रिया। Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम, कैसी वालेकुम कैसी है? सलाम। पहले, सबसे पहले तो सब ठीक जुम्मा ठाक है? मुबारक। किस चीज का जुम्मा मुबारक? आपने जुम्मा मुबारक कहा? खैर मुबारक, जी। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। तो हाउ हाउ इज योर नहीं, डे? मैंने अपने आप को कहा मेहरू अपने आप को कहा। चाचा। अच्छा। ओए, वैसे आप लोग घर वैसे को तंग वैसे मत पता करो। है क्या है, आज आज जो ना, आज मेहरू, मेहरू कहाँ गई थी आप? मैं I was invited by the prince and princess. वाह। माशाल्लाह। पता है क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, वही वही भाई, पता है क्या हुआ, ये फिश पाई बनाने गई थी उधर, चिकन का मगज बनाया उसके लिए। अच्छा, अच्छा, अरे इस वजह से मुझे कहा था इधर आने के लिए। पता है मैंने क्या, हाँ ना, वो आ गया था ना। मैं हैदर की लाइफ भी थी मैं। फिर हबीब आ गया। मैंने कहा वाह जी, बड़े बड़े लोग आ गई। मैंने बड़े मैंने बड़े बताया लोग कि आए मैं हैं।
तो मैंने कहा था कि मैं मालिका के घर पे हूँ, let me say like this, मैं like by the prince and queen. तो इसे कहा था आप भी बड़े बड़े लोग मालिका के घर पे बैठे हो। मैंने कहा मैं तो आप भी आज अब मालिका के पीछे पीछे पड़े हो। पता है क्या हमें भूल गए हो। मेहरू हाँ मेहरू मैं पता है कि मैं बताओ आज कहाँ था आपको पता है मैं कहाँ गया था आज मैं बादशाहों के बादशाह के घर गया था वाह जी कहाँ पे वाह। द किंग्स ऑफ किंग्स उसके घर गया इमदाद था इमदाद मस्जिद गया था मस्जिद सबसे बड़ी अच्छा मतलब मुझे मस्जिद सबसे गया बड़े था अच्छा बादशाह ने अच्छा बुलाया था आज ठीक है अल्लाह के घर गए थे वही ना सबसे माशाल्लाह बड़े बादशाह ने मुझे बुलाया था आज नहीं नहीं द बड़ी किंग्स अच्छी ऑफ बात किंग्स। है बड़ी अच्छी बात है नहीं नहीं अच्छी बात है नहीं मेहरू तो आज गई थी मेरा ख्याल में तो मेहरू क्या किया पोंछा लगाया क्या साफ कराया वहां से Actually, I was spoiled. I was spoiled by them. जो जिस चीज़ मुझे मुझे खाना था वो इन्होंने कहा खा लो मैंने कहा नहीं, I'm not hungry. बात अच्छा सुनो मतलब खाना भी हबीब नहीं दिया सफाई भी नेवर करवाई अंडर एस्टिमेट माय लिटिल सिस्टर ओके यार वहीद भाई हाँ देखो सफाई भी कराई क्वीन ने और प्रिंस ने सफाई भी करवाई है और फिर खाना भी नहीं दिया कैसे लोग हैं यार उसने मुझे कहा नहीं था कि नहीं हबीब का सफाई करना बस। हाँ अभी बताओ यार बस इसने कहा हबीब का सफाई करो, क्योंकि हबीब जो है आपको ना आजकल ये जो आजकल वो बाहर ही रहता है, भाई इस तरह से करता है, उसका काम तो खुद ही खींचना इसे होगा। इसे अहम देखो मलाइका पे लाइन मारता है मलका पे लाइन मारता है आ, आप देखो हर वक्त ना ये ये देखो वही ना वहीद भाई मैंने मलाइका। ये देखो ये लाइनें मारी है मैंने ये देखो ये लाइन मारता मारता हूँ मैं इस तरह लाइन मारता हूँ ये मलाइका देखो एक मलाइका दो जो आ गई है, जब से मलाइका आ गई हबीब की जिंदगी में है, हमारी हबीब जिंदगी में हबीब कौन हमें भूल ही आया गए। है वहीद हबीब भाई हमें भूल खाना ही खाना गया। है मैंने खाना नहीं खाया यार खाना खाना है आपने अच्छा अब बिस्मिल्लाह क्या क्या बना हुआ है नहीं मैं तो लेके आया हूँ अगर आपने खाना है तो मैं आपको वो कर लेता हूँ मेरे तो सर मैंने तो अभी अभी खाया मेरे अभी पेट थोड़ी में देर आज खाया नहीं है बनाए ना हुए अभी हैं दोपहर से भी नहीं गोभी खाया अभी भी कीमा नहीं खाया क्या तो गोभी मैंने कीमा खाना बना ही नहीं हुआ खाया अभी हाय अल्लाह हबीब का ग्लासेस। है हाँ ये लो हबीब भाई की उतार देता हूँ अभी बूढ़ा लगूंगा नहीं नहीं यार अच्छे लग रहे हो ताकि नजर देखिए ना लगे आंखों उतार दिया ये नहीं आंखों में देख के बात नहीं करनी लोग ये माशाल्लाह नहीं ग्लास बोलते ना फिर मेरा गला खराब हो जाता है वहीद भाई हाँ कैसे हैं आप ठीक है मैं बिल्कुल लोग ठीक ठाक माशाल्लाह हूँ नहीं आज बोलते। भी बड़ा खूबसूरत दिन तो था भाभी ने आज और आपको इजाजत दी है भाभी किधर है ये देखो हाँ, गरीबों का Zibi, खाना UK, welcome. अच्छा Assalamu हम तो alaikum wa क्वीन alaikum salam. क्वीन के पास तो जाते नहीं है ना तो हमारे गरीबों का खाना इसी तरह होता है हम क्वीन वाले तो है नहीं प्रिंस वाले भी नहीं है यार यार मैंने एक खाना तेरे लिए मगर भरपूर है ना किया आपके था पास मालिका। तूने उसको भेजा ही नहीं है उसको इनविटेशन भेज वो आ जाएगा खाना पकाएगा खानसामा दुबई से और वो आ भी गया है देखो इस वक्त सुन वहीद रहे हैं भाई जिबी यूके आपको सलाम बोल रहा है। जी जी ये भी भाई यूके अस्सलाम आपको सलाम वालेकुम कह रहे हैं वहीद भाई हानिया अस्सलाम वालेकुम हानिया यार देखो कभी हमारे पास कोई दुश्मनी है कि आपने सिर्फ वहीद भाई को सलाम ही कहना है हमें नहीं कहा यू नहीं नहीं नेवर से बात जिबी वालेकुम अस्सलाम जिबी यानी भाई की आंखें यानी कमजोर है, so he can't read the chat. हाँ So जुबी माजरत भाई about that, इस वजह से हम उसके लिए रीड कर लेते हैं, मगर he got your message. नहीं नहीं शुक्रिया जुबी भाई अब मेरी तरफ से आपको बहुत सलाम बहुत सारी गुड विशेस गॉड ब्लेस यू एवरीवन टेक केयर अल्लाह हाफिज इसको किधर अल्लाह हाफिज। मैं भागने जा रहा हूँ ना इसको अभी इसको इसको आप भागने की बस पड़ी हुई है। ना कैरी हाँ पहना दो अभी आप लोग मेरे लाइव में नहीं आते मैं क्यों आप लोगों की लाइव में आऊँ फिर सलाम लाइव वालेकुम के चलो तो कैसे वालेकुम आप अस्सलाम आ जाओ तो जब हम चले जाते हैं। मसूद चलो मसूद आ भाई जाओ वालेकुम अस्सलाम मकसूद भाई अस्सलाम मसूद वालेकुम वालेकुम कैसे हैं आप अस्सलाम। ठीक ठाक हैं है ना भाई, ये इसको सिर्फ भागना पड़ी होते और फिर ये वो आएगा नहीं, और ये जब ये आता है ना ये लाइफ पे उसी वक्त असल में आता है जब हम नहीं होते। फ्राइडे नाइट है मुझे नहीं कहीं भागना है यकीन माने इनको मैसेज भेजे ये बिल्कुल नहीं पता नहीं क्या होता है कहाँ पे होते हैं कल मैंने 2 दफा मैसेज भेजा है इनको हबीब भाई को हाँ वहीद भाई कल आपको 2 दफा मैंने इनवाइट किया था नहीं कल तो मैं बिजी था कल को आपको मैंने बताया था कल को मैं यहाँ असल में अपार्टमेंट शिफ्टिंग मेरी हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह आया
तो इसी वजह अच्छा, से फिर मेरा जो ना, मैं बड़ा बिजी था कल। गुड। कल तो टाइम ही नहीं था मेरे पास। हाय अल्लाह आज जी। आप आजकल हमें आज यानी पता है, अपॉइंटमेंट बनाना होता है हबीब के साथ, बड़े बड़े लोग। All beautiful people are blessed. You all. All beautiful Thank you, people. brother. Thank you, brother. Thank you, You too Masood take, bhai. you too बहुत bless बहुत you आज मैं शुक्रिया। आपको आपको भी आज मैं अल्लाह आपको ताला जो है ना बताता हूँ खुश रखे। मैं कराची हम्म। में क्या करता था, आपको बड़ा मेहरू मजा आज क्या आएगा। सफाई की है? मुझे ये तो बताया ना, मेहरू ने आज कौन सी सफाई की है उधर? क्वीन ने बुलाया था सफाई के लिए, क्या किया? मुझे कहा था सिर्फ कि यानी हबीब का यानी सलाम कर कान देना, साफ वालेकुम करो, अस्सलाम। उसका यानी साफ अच्छा, करो, क्योंकि आज हबीब जो है ना बिगड़ गया ये हबीब। क्या बिगड़ ओए गया? वालेकुम हबीब, सलाम हैदर, कैसे हो हैदर? अस्सलाम अच्छा अच्छा वालेकुम अच्छा। हैदर। हैदर, क्या हाल है आपके? आज पता है क्या, कल मैं पता नहीं लेट नाइट मैंने हैदर भाई को देखा, लेकिन उस वक्त ना मुझे बड़ी सख्त नींद आई हुई थी। मैंने कहा चले हैदर भाई की, मैंने कहा हैदर भाई की लाइफ पे, मैंने कहा उस वक्त नहीं, मैंने कहा इंशाल्लाह कल सुबह बात करूंगा हैदर भाई ठीक है से, फिर ठीक है बात। ठीक है ब्रदर, हाँ, कोई मसला नहीं। तो नहीं नहीं हीरो, तू तू क्यों टेंशन में आ गई यार? यार मैं टेंशन में हूं ना वहीद भाई। क्या टेंशन है यार, किस बात की टेंशन है? वो लड़कियां कहीं नहीं जा रही, वो वहीं बैठी हुई हैं, तू फिक्र न कर। अच्छा तू भाई देख, हम है ना, हम, कोई बात नहीं। उन लड़कियों को कहिए कहीं मत जाए, ओके? मुझे पता है तू भागना चाह रहा है, मैरो, या ये सुन वाकई रही है? भागना चाह रहा है। हाँ, इससे जाके वहां सैलसा करना है। वालेकुम सलाम, वालेकुम शफीक सलाम भाई everyone। वालेकुम सलाम, वेलकम शफीक अस्सलाम भाई। वालेकुम। हनिया वेलकम, मरियम वालेकुम सलाम, आपका भी वेलकम हो गया। बस ठीक है, सबका वेलकम हो गया है। जस्ट ऑन दिस लाइट। हबीब किधर भागना चाहता है? और मैं भाग रहा हूँ, आप लोग खुश रहो, शफीक भाई सुकून से जज़ाकम रहो। अल्लाह व अंतुम फजज़ाकुम खैर। क्या आप लोग सुकून से रहो, खुश रहो, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जनीजन थैंक यू वालेकुम सलाम, फॉर योर वेलकम। टाइम। थैंक यू फॉर योर आज टाइम, मैंने वहीद इसको भाई, देखो जरा। थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मैंने हबीब भाई से ना उस वीडियो पे बात करनी है, उन्होंने बड़ा एक इंफॉर्मेशन भेजी है, तो उसके ऊपर मैंने बात करनी है आज इंशाल्लाह शफीक भाई से। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक मैरू यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, ओके? और आपने भी देखनी है अपना शफीक भाई की वो वाली वीडियो। यस, मसूद भाई से ही कहा। मसूद भाई ने कहा था हबीब इज डैशिंग, गिविंग टाइम टू योर गुड फ्रेंड्स नॉट फेक ones. माशाल्लाह माशाल्लाह मसूद भाई। And Junaid Anwar, welcome. Walaikum salam to you too. अस्सलाम वालेकुम जुनैद, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मरियम ने कहा कैसे हो महरू? मैं ठीक हूँ मरियम, हाउ आर यू? और हबीब एंड वहीद सिर्फ आप दोनों कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। And Junaid is saying how you're feeling today, everyone. Junaid Anwar, I'm feeling fine. Wahid bhai, how are you feeling? जुनैद भाई, टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, आई हैड अ गुड टाइम। आज जुम्मा पढ़ने गए थे, आज का बहुत सारे काम भी किए, और इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स हैं, खाना खा लिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। Yeah. हम्म, And how's Heather doing today? Konnichiwa. हैदर, प्यारा प्यारा भाई, मेरा छोटा भाई। सॉरी, मैं खाना खा लूं, मुझे जरा खाना खाना है, खाना खा लूं फिर बाद में आप बात खाना करते खा हैं, ठीक है? आप खाना खा के वापस आ जाएं। मैं वापस। हैदर खाना भाई खा आ के रहे हैं? भाग ना जाना, खाना खा के वापस हाँ, आना नहीं नहीं, होगा। वापस आएंगे। अच्छा ओके, बैरू, ओके जी, ओके बैरू, ओके, अल्लाह हाफिज़। शफीक भाई और हैदर अल्लाह भाई, हाफिज। हैदर भाई को लेते हैं, शफीक भाई को लेते हैं, कौन चलो आया? ठीक है। कौन आया है? कौन आया? हैदर, konnichiwa हैदर। नहीं, कोई और आया है। हाँ, हैदर भाई आए हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम, कैसे हैं वहीद भाई? आप ठीक मैडी हैं? वेलकम। पहले बंदा सलाम कर लेते हैं। मैडी अस्सलाम वालेकुम मैडी, वेलकम मैडी वालेकुम शहजादा। अस्सलाम। मैडी एक्चुअली मैं अभी अभी आई हूँ, वल्लाह आई जस्ट केम लाइव हियर। हाउ मैंने मेनी अभी टाइम्स इनबॉक्स कुछ आई नहीं देखा। शेयर यू माई लाइव। वाओ, क्या बात है, अच्छा जी। हेलो। हैदर, हाँ कैसे हो हाँ, जी, हैदर? मैं ठीक ठाक मेरी जानू, आप सुनो कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहीद भाई आप सुनाए कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, सुपर, गुड थैंक, मूड, और थोड़ा सा थका था, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ, ग्रेट। जरा थोड़ा सा बहुत सारा काम किया, फिर बड़े बड़े मजेदार के किस्म के खाने खाए, हवाएं खाई, फजाएं खाई, उसके बाद अभी घर पहुंचा हूँ। ओह कोई माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन ऑलमोस्ट
45 منٹ پہلے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو حیدر بھائی بتائیں جاپان کا کیا حال ہے؟ جاپان ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں. کیا کیوں؟ ہو گیا؟ وہ میرے امریکہ والے جو نہیں ہے ہوائی والے طیب، وہ فوت ہو گیا پرسوں نا. اچھا ہاں آپ نے بتایا تھا تو وہ میں کوشش کر رہا ہوں ہوائی کی، لیکن ان کو اب 24 کو ان کو نماز جنازہ ہے ادھر نا ہوائی میں، 24 اچھا کو. دیکھیں اب اچھا. کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. میں ٹرائی کر رہا ہوں سیٹ کی کہ آج شام کو یا کل صبح کی مل جائے یا پرسوں کی مل جائے. نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. ایک کام کرتے ہیں ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کا نام کیا تھا حیدر بھائی؟ سید خالق نواز شاہ. سید خالق نواز شاہ. میں انشاءاللہ اپنے بزرگوں کے لیے ضرور دعا کروں گا. آج انشاءاللہ کیوں میرا نہیں. ایک کزن ہے، دور کا کزن ہے، ینگ تھا، تو وہ اچھا. کہیں آیا کام سے بیچارہ، تو اس کو نمونیا ہو گیا، تو اس کا آج انتقال اوہ ہوا ہے. اوہ لائک 32 33. تو اس کے 2 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. پٹا تو وہ بیسیکلی ٹیچر تھا، وہ اس میں پڑھاتا تھا اپنا ہائی اسکول میں. تو وہ اچھا. کہیں آیا ہے تو اس بیچارے کو کہیں نمونیا ہوا ہے، تو ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے. تو یہ بھی پاکستان سے آئے ہیں. میرے تایا جو تھے 2 ویکس پہلے پاکستان سے ہری پور سے ہی آئے ہیں. ٹھیک اچھا ہے، 6 سال کے بعد گئے تھے. ان کو وحید بھائی ہو گئے ہیں ہوائی میں تقریباً 50 سال، 50 سال ہو گئے ان کو ہوائی میں. اور ان کی اولاد کوئی نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی. اچھا ٹھیک ہے، خود بھی ڈاکٹر تھے اور ان کے آگے سے جو وائف ہے وہ بھی ڈاکٹر، وہ بھی چلڈرن اسپیشلسٹ ہے نا. اچھا. ٹھیک ہے. تو تو بھی ان کو ہوائی میں ان کی وائف ہیں، ہاں آپ کی ہاں بھائی ہوائی جان میں ہے. ہیں؟ ہوائی میں اچھا. ہاں. تو ابھی ان اور کے کوئی پاس فیملی ممبر پہنچے؟ فیملی ممبرز میرے 2 تائی کے، ایک تائی کا بیٹا ہے پھوپھو، ایک امریکن آرمی میں ہوتا ہے اور ایک نیوی اچھا میں ہوتا ہے نا، امریکن نیوی میں. تو وہ اچھا. دونوں پاس ہی تھے، ان کے ہاسپٹل میں تھے. ہاں. تو وہ ایک دم سے پہنچ گئے تھے. اور دوسرے میرے تایا جو ہے کینیڈا والے، وہ کل پہنچیں گے. اور میری پھوپھو جو ٹیکسز میں جو ہوتی ہے وہ آج شام کو پہنچیں گے ان کے پاس. اچھا. انشاءاللہ. نہیں ڈیفینیٹلی بس انشاءاللہ وی ول میک اے دعا. اور شفیق انشاءاللہ بھائی تعالیٰ اللہ کی پاک کی مرضی ہے. آپ فکر نہ کریں. اور مہرو اگر آپ کہیں تو میں دعا کر دوں، ابھی اجازت ہے؟ جی بے شک بے شک. یس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے ان بزرگ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ان کے آمین لواحقین کو آمین صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ آمین اور ہمیں سیدھے آمین راستے پہ عطا. آمین آمین آمین. آمین آمین. بس یہ جزاک تھوڑی سی اللہ کہ خیر. ٹینشن بنی ہوئی تھی. تو اچھا ہاں میرو، میں ایک چیز بتا رہا ہوں. جی تھوڑا بھائی. سا ٹاپک ذرا کرتے ہیں، مجھے تھوڑا سا شائدی ہو گیا، لیکن کیونکہ سارے جو بہن بھائی ہوتے ہیں نیچے وہ سننا چاہتے ہیں نا. نہیں جی میرو ہاں میرا بالکل. میں تھیٹر تھا نا، بیسیکلی میں شروع سے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کرتا ہوں. تو ہمارا پپٹ تھیٹر بھی تھا. اس کے علاوہ جو کراچی کے اندر جتنے مثال کے طور پہ فارن مشنز ہیں نا، جتنے ان کی جتنی اپنا ایونٹ مینجمنٹ وہ میں کیا کرتا تھا. جس طرح سار کانفرنس ہے، جس طرح ہارس اینڈ کیٹل شو ہے، جس طرح انڈسٹریل فیئر اسلام آباد ہے، جس طرح اپنا اس کا کیا نام ہے، اس طرح کے ٹورزم کنونشن ہے، یہ میں ڈیزائن کرتا تھا. یہ میری اسپیشلائزیشن تھی. پھر 5 اسٹار ہوٹل جو تھے وہ ہمارے کلائنٹ تھے، وہاں پہ کچھ بھی ہوتا تھا. جو سب سے مزیدار چیز ہوتی تھی جس کا مجھے مزہ آتا تھا، میں بچوں کے لیے کام کرتا تھا.
बच्चों के लिए खूबसूरत खूबसूरत पपेट बनाता था। फिर उसके बाद एक छोटा सा पपेट शो करता था, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 11 प्लेस किए थे, जिसमें अली बाबा 43, पाकिस्तानी सैंड्रेला, अली एंड अलादीन और स्लीपिंग ब्यूटी, बट और द फिशरमैन एंड हिज टेल, बड़े मजेदार किस्म के ड्रामे किए थे। उसके बाद अच्छा, वी स्टार्टेड अ ब्लैक लाइट थिएटर। हैव यू एवर हर्ड अबाउट ब्लैक लाइट थिएटर? Black लाइट ब्लैक हार्ट थिएटर, थिएटर। Black Light Theater. Did we do वो that एक्चुअली by? क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, उसके सामने ना जो ग्लोइंग होती है, फ्लोरोसेंट चीजें होती हैं, वो चमकती हैं, तो उसमें बड़ा मजेदार चीजें होती हैं कि Oh, we call पूरे it here like shadow theater. हाँ We do here like. Oh, okay. We do. Oh no, मुझे सिर्फ ये चीज पता है कि वो हम करते हैं shadow theater, but that's different one. शैडो Shadow पपेट theater. थिएटर होती है, पीछे वो स्क्रीन के पीछे वो Yeah, वो colorful जो होती हैं. Yeah. लंदन में एक है जिनके साथ मैंने काम किया, वो पाकिस्तान भी आए थे, उनके साथ मैंने 3 प्ले किए थे। उनका जो कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनी इन इंग्लैंड, उसका नाम है नॉर्दर्न ब्लैक लाइट थिएटर। अच्छा, उसकी Northern जो Black Light Theater. मेन उसकी बंदी थी, आजकल वो Northern Black Light यहाँ Theater. पे लॉयन एंड किंग की डायरेक्टर है, और उसका नाम है जूलिया टैमूर। आप बड़ी शी इज अ वेरी जूनियर फेमस तैमूर। जी, जूलिया टैमूर। और आपको पता है कि जो लॉयन किंग है वो ब्रॉडवे का प्ले है, और दैट इक्वल टू अ हॉलीवुड। आप सोच नहीं सकते Yeah, उसकी yeah. Everybody said that. जी, Everybody was saying that in England. यस हम भी गए हुए एग्जैक्ट, थे. हाँ। Yeah. तो वो बेसिकली उसकी मेन डायरेक्टर है, जूलिया टैमूर। तो उसका अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली उसी ने वालेकुम कंसीव अस्सलाम। किया था आकिब वो शेख वाला। साहिब। तो मेरी क्यों इसलिए बेस्ट फ्रेंड बनी थी, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आई थी ना, तो क्या हुआ था उस वक्त, आई वाज 16 साल मेरी उम्र थी। तो उस बेचारी को ना, तो उसने क्या किया, उसने मेरे कमरे पे कब्जा कर लिया। तो Mm. मैं एक लड़की के साथ 1 महीना सोता रहा, मतलब उसके लड़की के साथ नहीं, उस कमरे में। सॉरी। नहीं बेबी भाई, आपके मुंह से बात निकल गई है, 1 महीने आप सोते चुप रहते हैं। चुप, कोई बात नहीं सुन लेते। कौन आया है? एक मिनट, देखो कौन आया है। याद कोई है? नहीं आया, बात ना चेंज मुझे करें। हाँ, मैं पता नीचे है जाती हूँ. वो आया शफीक भाई है. है। ओके। ओए मैं जाता हैदर, हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। वो चली गई है, वो चली गई है यार। ओए बात सुन, इसको हाईलाइट नहीं करना है, ओके? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम कैसे वालेकुम हैं शफीक शफीक भाई? भाई। बड़ी उम्र है आपकी, आज हैदर आपको भाई क्या हाल क्या? चाल है? वहीद भाई मैं क्या हाल चाल है? सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक कैसे शफीक भाई, भाई, आप कैसी सुनाएं, हैं आप बच्चे, कैसे हैं? कैसे? माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, सब खैरियत है? बिल्कुल, अल्लाह शुक्र ताला है का अल्लाह पाक बहुत। का, अल्लाह पाक लाख लाख एहसान है शफीक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। और वेलकम अजनबी गर्ल। बस जी शफीक वहीद भाई, भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ये आप? आप आपने सुनाएं। पूरा पूरा देखा था बैठ के? जी वो दरअसल वो एक बात थी ना कि एक एक हदीस है कि हजूर जी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि दज्जाल दज्जाल क्या करेगा और दज्जाल के असरात क्या होंगे। क्या होंगे? हाँ। तो उसका सबसे बड़ा जो असरात, जो सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड होगा, वो ये होगा कि उसकी बनाई हुई चीजों से हम लोग एडिक्ट हो जाएंगे, हमें एडिक्शन हो जाएगी, अच्छा सही है। और हम उसको छोड़ने के रवादार नहीं होंगे। हम लोग हमें एडिक्शन ज्यादा प्यारी होगी ना कि सच्चाई के साथ खड़ा होने की। अच्छा। यस सर। टिश्यू ठीक। होल्ड ऑन, एक सेकंड। नो प्रॉब्लम। अच्छा डेफी वेलकम अपना हो हैदर गया। भाई कमेंट्स मैं पढ़ते पढ़ रहा पढ़ते रह हूँ। जाते, मेरू आपका मैं कहाँ अच्छा, चली गई हो? तो वो जो वीडियो है ना, वो ये है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है, ब्रिटेन है ना, वो दोबारा बैक टू जो पहले पास्ट होता था ना, वो वैसे ही होने लगा वापस, क्योंकि हाँ अब वो सारे यूरोपीय यूनियन अंदर से निकल गया ना, तो वो जी अपना रेसिज्म जो था ना, जो रेसिस्ट पन था, वो अब दोबारा से इनका उभरेगा। अच्छा।
تو اب یہ ہے کہ انگلینڈ میں اب یہ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اگر نیشنلٹی چاہیے تو ہمارے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرے گا، اچھا کیونکہ عمران خان کی وجہ سے اب ادھر انگلینڈ میں لوگوں نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ انگلینڈ سب سے بڑا ٹیررسٹ کنٹری ہے جس نے پوری دنیا میں آتنک پھیلایا تھا، اس سے پہلے حساب پوچھا جائے، بعد میں کسی اور سے حساب کیا جائے گا۔ وہ اب اس چیز کو چھپانے کے لیے، زبان بند کرنے کے لیے لوگوں کو یہ بول رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ہماری بنائی ہوئی پالیسی کے اوپر نہیں اترے تو ہم تمہارا پاسپورٹ کینسل کریں گے، یہاں تک کہ جو برٹش بورن بھی ہیں، اچھا اچھا جو برٹش یہاں پہ پیدا بھی ہوئے ہیں، جو یہاں کے جو جن کے ماں باپ بہت پرانے آئے ہوئے تھے، پاکستان سے کہیں سے بھی آئے ہوئے تھے، ان کو اسی جگہ پہ واپس بھیجا جائے گا جدھر سے ان کا اوریجن ہے۔ اچھا تو یہ اب شروع ہو گیا ہوا ہے، یہ اب کافی 2008 میں انہوں نے یہ بل پارلیمنٹ میں رکھا تھا، تو یہ اب جا کے اپروو ہوا ہے۔ اچھا تو نہیں بس یہ اب تو یہ جی بولے۔ تو یہ تو مطلب جو بیچاری ورکنگ کلاس ہے اس کے لیے تو ایک قسم کی تلوار ہے لٹک رہی ہے۔ خیر یہ وہی بات ہے کہ وہ ایک بندہ آتا ہے، وہ دجال کے سامنے بولتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تو دجال بولتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں تمہیں دوزخ میں ڈال دوں گا، تو وہ دوزخ جو ہوتی ہے وہ اصل میں ہمارے لیے وہ جنت ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اصل میں ہونے والا یہ ہے کہ جو یہ وی آر ورلڈ ہے، جو ورچوئل ریالٹی جو ہے وہ اب ایسا ہو جائے گا، جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ ورچوئل ریالٹی میں پیدا ہوگا اس کی ٹیکنالوجی میں، تو وہ اس کا اس کی ایڈکشن ہو جائے گی۔ تو یہ سچ ہو گئی ہے کہ ورچوئل ریالٹی میں اگر میں آپ کے والد صاحب کو زندہ کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو وہ زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کی والدہ کوئی بھی مرحوم ہو گئے میں، ان کو یہ لوگ دوبارہ ورچوئل ریالٹی میں زندہ کریں گے اور آپ کو ایک الوژن دیں گے کہ آپ ورچوئل ریالٹی میں رہو، دنیا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور والا تو سر یہ اب وہی والا ہو گیا اب ہمارا۔ جی حیدر بھائی، محروف یہ لڑکا کہاں بھاگ گئے ہیں؟ جو بھی آتا ہے بھاگ جاتا ہے آج کل، کیا بات ہے؟ شمی بھائی جو آتا ہے پہلے حبیب بھاگ گیا ہے، حبیب چلا گیا ہے، محروف آپ کہاں ہو؟ بیوی ہو آج گیا ہوں گے یعنی۔ آج محرو کا پرنس اور پرنسس کے ساتھ ڈنر تھا، کھانا تھا نیدرلینڈ میں۔ ماشاء اللہ تو زبردست۔ میں اس کی پوری تفصیل بتانی تھی محرو نے، لیکن محرو ہی غائب ہو گئی ہیں۔ آ جاتی اور ہوں میں ادھر جی چلیں گے۔ کمنٹ آپ پڑھیں، کمنٹ آپ بتائیں گے۔ امداد آئے ہوئے دیکھیں، امداد تو نہیں ہے، یہ عاشق شیخ ہے۔ محرو آپ کہاں چلی گئی ہو؟ عاشق بھائی ہیں۔ اچھا عاشق بھائی السلام علیکم، کیسے آپ؟ بس عاشق بھائی وحید بھائی، جی یہ جو ابھی ٹائم وہی والا آ گیا ہے کہ اب ہم لوگوں کو نا اپنی ڈیسٹینیشنز پکی کرنی ہے۔ جون سے ملکوں میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم جی لوگوں کو اب ادھر پتہ کرنا ہے کہ بھائی ہمارے کتنے لو ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن۔ اگر نہیں ہے کچھ تو یہ لوگ ہمارے جان کے دشمن بن جائیں گے آگے جا کے۔ بھائی صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ And I think تو پتہ کیا کہتے ہیں کہ never mess with the nature. Nature revenge is very brutal. And I tell you one thing, دنیا کے اندر کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں یار ہماری سپرمیسی ہمیشہ قائم رہے گی، ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو امپائرز ہوتے ہیں یہ بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں پرشین امپائر تھا، اس سے پہلے رومن امپائر تھا، اس کے بعد برٹش امپائر آیا، اب امریکن صاحب بہادر ہیں، کل چائنا بنے گا۔ سو یہ جو پاور آف یہ پاور شفٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن جو چیز پاور سے حاصل کی جاتی ہے اس کو زوال بڑی جلدی آتا ہے۔ بالکل یہی ہے، اب اسی کا تو سب سے بڑا رولہ ہو رہا ہے۔ اصل میں جو خلاف موومنٹ ہے نا ہمارے مسلمانوں کی،
جی وہ نہیں ہونا دینا چاہتے. وہ جس دن شروع ہو گئی نا، جس وقت منتخب ہو گیا کہ بھائی ایک آدمی کو سب مسلمان نے فالو کرنا ہے، جی ادھر جا کے ساری چینجنگ آنی ہے. صحیح ہے. یہ میں آج سب چلے گئے، میں جاتا ہوں تو سب آ جائیں گے انشاءاللہ. سر وحید بھائی کیا کروں یار، وحید مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں ہی ایسا. تو میرے ساتھ اصل میں رولا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے جو بھی دل میں اور دماغ میں بات ہوتی ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو آگے جا کے آپ کو پتا ہے، آگے جا کے ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا ادھر سے، دنیا سے مطلب دماغوں سے ہر جگہ سے نکل جائے گا. پھر لوگ نا یہ والی ویڈیوز جو میں ڈال رہا ہوں، یہ جو ویڈیوز ہیں موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں، پھر انہی کی ویڈیو کو لوگ بار بار دیکھیں گے. ہاں لیکن وہ اصل میسج سے دور چلے جائیں گے. بالکل، کیونکہ پھر وہ قرآن اصل میں نا اب ہواؤں میں رہ جائے گا. اس کو کسی کا مطلب نہیں پتا ہوئے گا، وہ صرف یہی بات کرتا رہے گا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، بس ختم، میں مسلمان ہو گیا. اچھا ایک بات بتائیے، ایک بات پوچھنی شروع کی. جی جی. آپ نے کبھی لطیفہ کہا ہے؟ میرا خیال ہے لطیفہ آڈینس کو بتانے کے لیے. ہاں ہاں بتائیں، کوئی لطیفہ آپ سنائیں. میں تو یار میرے پاس تو I have all the dirty jokes and that's why I can't narrate that here because آدھے لوگ ویسے ہی بھاگ. نہیں، اب جوک تو سر میرے دماغ میں تو اب جو اصل میں اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میں لگا رہتا ہوں، وہ میری دماغ سے سارے اردو جوکس ہیں نا وہ سب نکل گئے ہیں. کوئی بات نہیں، انگریزی میں ہی صحیح. اور وحید بھائی آپ سنائیں، میں تو ویسے ہی ہوں، میں پاگل ہوں، آپ چھوڑیں میری بات. اچھا میں لطیفہ سناؤں. آپ مجھے ایک سردار جی انڈیا گئے نا، تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی روڈ کے کنارے پہ نا سسو کر رہے. تو اپنے اچھا. دوست نے کہا کہ یار یہاں پولیس نہیں پکڑتی. کہتا نہیں، یہاں خود ہی پکڑنا پڑتا ہے. Oh my God. You know, I tell you one thing. سردار صاحب گئے نا انڈیا، تو ان کے دوست نے پوچھا کہ یار آپ کہاں تھے؟ کہنے لگا میں انگلینڈ میں تھا. تو کہنے لگے انگلینڈ کیا کرنے گئے تھے؟ کہتا یار میں پی